आज ही निकालना है भाई साहब, कन्वे निकलना है। अरे कहना क्या चाहते हो? चलो एक बार उड़ी ताता थी। चलो कौन है ये लोग? हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू सिस्टर्स वीक। उम्मीद करते हैं कि आप सब ठीक होंगे, घरों में सेफ होंगे और मज़े से लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। काफ़ी दिन हो गए और कोई व्लॉग भी शूट नहीं कर पाई थी और ये व्लॉग भी काफ़ी दिन हो गए हैं और मेरी आदत की वजह से मैं इसे एडिट ही नहीं कर पाई थी और ना ही अपलोड हो पाया था क्योंकि थोड़ा तबीयत ख़राब थी। तो तबीयत भी ठीक नहीं थी, जैसे कि डार्क सर्कल से आपको पता लग ही रहा होगा कि तबीयत ही ख़राब थी। तो इस वजह से मैं व्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई थी और ना मैंने स्टार्टिंग की थी और ना एंडिंग की थी। तो लेकिन नेक्स्ट इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ज़रूर कंटिन्यू करूँगी और एक्टिव रहने की कोशिश करूँगी। बस आप ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। वीडियो के टाइटल से ही आपको पता लग गया होगा कि वीडियो में होने क्या वाला है। तो बस आप इस व्लॉग को देखिए और एंजॉय कीजिए। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। उठ कर नहीं दे रहे, उठो भाई, उठ ही नहीं रहे कोई भी। और अभी इनको व्लॉग में लूंगी। सही से लो ना, व्लॉग बना रही है तो। सारा अभी खिलारा हुआ है, नाश्ता करेंगे और फिर नाश्ते के बाद ये सारा कुछ समेटेंगे और बाहर बन रहा है कौरमा, तो कौरमे की तैयारी हो रही है। मशीन है सब भरोसा थोड़ी आप। प्याज भी कट चुकी है, सारे मसाले बन गए हैं। गोश्त सारा अलग हो गया है, तो तैयारियां हो रही हैं और यहाँ पकाने के लिए बैठ चुका है हमारा पकवान। शुरू हो चुके हैं अपने खाने पकाने की तरफ। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए काट ओवर एक्टिंग के वजह। तो यहाँ पर हमारे यहाँ पकवान मतलब कि मेरी पुप्पू आई हुई है और सारा सामान हमने यहाँ कट करके रख लिया था। प्याज कटी हुई है और तेल वगैरह जो भी सामान चाहिए था सारे रिक्वायरमेंट लेकर आ चुके हैं अम्मी अब्बू। तो बस यहाँ पर मेरी पुप्पू बैठ चुके हैं क्योंकि अब्बू की फरमाइश थी कि आपकी पुप्पू ही बनाएंगी खाना, तो इसलिए हमने उनको स्पेशली हैदराबाद से बुलाया था। फुल विलेज वाली वाइब आ रही थी क्योंकि हम बाहर खाना बना रहे थे। धूप भी आ रही है जैसा कि आप देख सकते हैं, क्योंकि बड़ा पतीला था और इसे बैठकर ही पकाना मुनासिब लग रहा था क्योंकि 10 kg पकाना था। बस ड्राई मसाले जितने भी थे वो पुप्पो को हमने कह दिया था कि आप वहीं से लेते हुए आ जाइएगा और बाकी की जितनी भी चीज़ें थी वो सारी अम्मी लोग सुबह उठते ही लेकर आए थे, जब तक हम उठे भी नहीं थे। वन बाय वन सारे मसाले को इकट्ठा कर लिया गया था और यहाँ पर बस ये तैयारी हो रही थी कि ताकि जल्दी से बस ये तमाम चीज़ें प्रिपेयर होगी तो फिर फटाफट से कौरमा बनाने के लिए इजी हो जाएगा। तो मज़े की बात है कि जिस दिन यहाँ कौरमा बन रहा था उस दिन गैस के इतना कोई शॉर्टेज था ना, जिसकी वजह से हम कभी अंदर कभी बाहर, कभी सिलेंडर और कभी लकड़ियों पर। तो इसी तरीके से हमने कम्प्लीटली मील को पूरा तैयार किया था और बहुत मतलब कि थोड़ा मज़ा भी आया, थोड़ी सी परेशानी भी हुई खैर, लेकिन जो मोमेंट्स थे, मेमोरीज थी उस दिन की, बहुत ज़्यादा अच्छी रही। सब ने मिलकर काम में कंट्रीब्यूशन किया, कोई कुछ धो रहा है, कोई सामान लेकर आ रहा है, कोई कुछ, तो सब ने कंट्रीब्यूशन कर करके ये काम कंप्लीट किया। हरी इलायची और दालचीनी, ये मसाला तैयार करा कौरमे का। हाँ हो रही है, उसमें भी हो रही है अंदर से। तो हम रेसिपी ऊपर करेंगे, बस सारी प्याज अच्छी निकल थाल है ना, चीनी वो खाली करके वो आटा है ना छोटी थाली में। माशाल्लाह से घर में खूब रौनकें लगी हुई थी क्योंकि एक दिन पहले ही पुप्पो और कज़न्स वगैरह आए हुए थे और अपनी सारी तमाम पुराने किस्से और कहानियों को लेकर बैठ गए थे और जो भी बचपन की यादें थी वो सारी ताज़ा हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारी पुप्पें बहुत अच्छी हैं और आप लोगों की पुप्पो कैसी है ज़रूर कमेंट में बताइएगा। नहीं लकड़ियाँ लगाई जा रही ना हैं। तो वो ना ऊंचा हो रहा है उसमें जी, ये फिर ऐसा करें। ये हमारी बेटे आ गई। मच्छी मार्केट बनी हुई है, सबकी कचर पचर चल रही है।
बड़े दिनों बाद मिले हैं हैदराबाद कराची वाले। सहेलियाँ अभी मिली है, आपका मुंह आ रहा है, हो रही है और अब हम अंदर आ गए। जब गैस थोड़ी सी सही लगी तो हम अंदर आ गए और जब हम अंदर आए तो मेरी नज़र पड़ी इस पतीले पे। सोच रही थी कि इसको देख करके इसे जो भी धोएगा उसके हाथ तो रह ही जाएंगे और अनफॉर्चुनेटली ये मेरे ही हिस्से में आया। अब यहाँ पे प्याज को हिला देंगे। कोरमे का सबसे मेन पार्ट है प्याज को ब्राउन करना था और प्याज को ब्राउन करने में ही सबसे ज़्यादा हमें दिक्कत समझ में पेश आई थी। और यहाँ पर बस जब प्याज को हमने ब्राउन करने के लिए रख दिया और इसको फैला दिया और इसके बाद गोश्त की बारी आ गई थी तो बस गोश्त को पकाने के लिए रख दिया। जो मसाला था वो डाल चुके हैं, दही भी डाल चुके हैं, चम्मच चलाएंगे तेजपात डालेंगे। दही शामिल करने के बाद इसके अंदर पानी डालकर और वो भी गोश्त में ही डालना था। तो ये है कि किसी भी चीज़ को ज़ाया मत कीजिए। तो सिलेंडर पे पका रहे हैं और चमचा चलाने के लिए बस यहाँ पर आ गए हैं भाई साहब। एक बॉडी निकाल सही, आज ही निकालना है भाई साहब, पनवेल निकलना है। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पानी ले ना, खाना में पानी है ना। सालन भी यहाँ तैयार हो रहा था और साथ ही में हमने बाहर ही चूल्हा लगाया हुआ था तो वहाँ पर नाश्ता और खाने की तैयारी कर रहे थे। और फिर बच्चों को भूख लगी तो खाना भी लगा दिया गया था और बच्चे सारे माशाल्लाह से बैठ कर खाना खा रहे हैं। अंदर की सफाई भी हो चुकी है और बस इसके बाद कुरान खानी भी की जाएगी। तो पहले खाना वाने से फारिग हो जाए और सब यहाँ पर अगले ही मोमेंट में आ गए थे और यहाँ पर सबकी बातें चल रही थी। कुरान खानी स्टार्ट कर दी थी और बच्चों को मैं कह रही थी कि तस्बीह पढ़ो, चलो तस्बीह पढ़ो जल्दी से, जितनी तस्बीह पढ़ोगे ना उतना सवाब मिलेगा, चलो पढ़ो। अच्छा, तो आज के दिन जो है सब इकट्ठे हुए हैं उसका बैक स्टोरी ये है कि पहले जो है जब शाबान का महीना आया करता था तो सब जो है अपनी मैके चले जाया करते थे और फिर वहाँ पर जैसे हम भी अपनी नानियों के घर पे चले जाते थे और फिर वहाँ पर हमारी दावत हुआ करती थी और अक्सर मेरी नानी का रोज़ा हुआ करता था तो हम वहाँ पर रोज़ा इफ्तार भी किया करते थे और साथ ही में वहाँ पर तरह तरह के हलवे भी मौजूद होते थे और सबसे ज़्यादा खोपरे वाले हलवे पर हम टूट पड़ते थे क्योंकि वो ज़्यादा फेवरेट हुआ करता था। तो बस यहाँ पर वो तब यादों को ताज़ा करने के लिए अब्बू ने सोचा कि अपनी बहनों और बेटियों को बुलाया जाए। तो बस थोड़ा सा छोटा सा ये गेट टुगेदर रखा गया था ताकि बहनें और बेटियां अपनी बैठ कर थोड़ी सी पुरानी यादें ताज़ा कर लें। और जब सब इकट्ठे थे तो दादा की भी याद आई तो फिर दादा के नाम की हमने कुरान खानी मतलब कि इसाले सवाब किया और इसके अलावा थोड़ी सी फातिहा वगैरह लगा दी। तो बस उनके लिए हम इसाले सवाब भी कर सकते हैं, उनके लिए पढ़ सकते हैं तो बहुत ज़्यादा। और आप भी ज़रूर दुआओं में याद रखा करें हम सबको और जो भी इस दुनिया से गुजर चुके हैं उन सबको। तो बस यहाँ पर आलू भी डाल दिए हैं और पिसा हुआ कोपरा शामिल कर दिया है क्योंकि इससे मज़ीद टेस्ट बढ़ जाता है। और फाइनली यहाँ पर सालन रेडी हो चुका है और एंड के ऊपर जो एसेंस वगैरह ऐड करना था वो बस ऐड कर रहे हैं सॉरी। तो बस यहाँ पर सालन तो तैयार हो गया था, ग्रेवी वगैरह जितनी भी रखनी थी वो सब। और यहाँ अदरक वगैरह डालने के बाद हमारे पकवान को थोड़ा रिलैक्सेशन हुई कि हाँ भाई एक चीज़ पूरी हो चुकी है। की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पानी गर्म करेंगे। सूजी का हलवा बनेगा, 1 किलो सूजी है उसका हलवा।
हमारा शेफ़ काफ़ी एनर्जेटिक था, तो बस हलवा बनाने की भी तैयारी जल्दी स्टार्ट कर दी थी। बाकी सब लोगों के इंस्ट्रक्शन भी साथ साथ थे कि ऐसा कर लो, ऐसा पका लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। तो सब अपने अपने इंस्ट्रक्शन दे रहे थे कि भाई ऐसे बनाते हैं। हर किसी का अपना अपना अंदाज़ है, तो बस सबके लेकिन मिलते जुलते जितने अंदाज़ थे सबको मिक्स करके ये हलवा बन गया था। और यहाँ पर बस फूड कलर ऐड कर दिया था, क्योंकि कलर वाला थोड़ा सा हलवा ना अच्छा लगता है, अट्रैक्शन आती है थोड़ी सी ना। हाफ़ एन आवर के अंदर ही हमारा हलवा भी बन गया था, क्योंकि इसके बाद हमने थोड़ा सा बैठ कर मिलाद वगैरह पढ़ ली थी। बस 2 पुप्पो आना रह गई थी, और इसके अलावा यहाँ पर बहनों का भी इंतज़ार था, तो बहनें भी शाम तक आ जाएंगी। तो उस टाइम तक फिर हम बैठकर बातें करने के बजाय थोड़ा सा मिलाद वगैरह कर ली थी, ताकि मिलाद ख़्वानी हो जाएगी। तो बस यहाँ पर हलवा भी बन के तैयार हो गया है और इनके प्रोसेस पे है। तो ये खाने का तो सेटअप पूरा कम्प्लीटली हो गया था, और रोटियाँ वैसे भी बाहर से ही आनी थी। और सालन और हलवा भी तैयार हो चुका है, और बस यहाँ पर कज़न्स वगैरह बैठी हुई थी, तो हमने कहा कि चलो भई अब मिलाद की तैयारी कर लेते हैं, और बैठे बैठे क्या बातें करनी, तो थोड़ा सा नात ख़्वानी पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर नात ख़्वानी चल रही थी, तो मैंने वॉइस नहीं ली है। और फिर उसके बाद हमने खाना की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। रोटियाँ आ चुकी थी, कट कर ली थी, और फिर बस यहाँ पर खाना भी लगा दिया था। तो बड़े से डोंगे के साथ हमारी पुप्पो खाना सर्व कर रही हैं, और बस खाना खाते हुए की क्लिप मैंने यहाँ पर नहीं ली है। और खाना खाने के बाद बर्तन शर्तन धोए, और फिर हम सो गए थे। The next day. और यहाँ पर ये आपको इंटरटेन करवाएंगे अभी। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? वन मोर टाइम, एक और बार करो। ये देखें, ये इन्होंने मेहंदियाँ लगवा ली हैं। और कुछ बोलो। बोलो। A few moments later. Abdul Tagum Gandas. एक और बार। Abdul Gum. काय बताओ? Abdul Tagum Das Khan. सही बोला है? हाँ थोड़ा। अब्दुल तगुम दास खान। अरे कहना क्या चाहते हो? ये उठा के रख। अरे मुंह नहीं ले रही, कुछ नहीं मुंह नहीं ले रही, बस ये ले रही है। आज ये एक यार कुछ नहीं। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।